नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन की। दरअसल सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार के नवादा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी बैंक कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की है। साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार है वो बैंकों का निजीकरण कर रही है, जिसकी वजह से जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी खुद की नौकरी भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ने बैंकों का निजीकरण बंद किया तो उसे हटाकर दूसरे को लाया गया LIC गवर्नर के रूप में। आज 34% हमारा LIC प्राइवेट में था, उसे अचानक 5 दिन पहले 74% प्राइवेट में कर दिया गया। आज 100 से ज्यादा स्टेशन को प्राइवेट आपको दे दिया गया। आज 2000 रुपया किसी गरीब का माफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन अडानी का 1000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। तो इस तरह से जो वित्त मंत्री काम कर रहे हैं, ये काम सचमुच का ये अच्छा नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि पिछली बार मंदी का दौर हमारे देश इसलिए झेल गया था, ये सारे मौद्रिक कंपनी रेल, सेल, भेल, कोल, बैंक, ये हमारे पब्लिक सेक्टर में थे और इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी आपके सामने है। इतना ही नहीं, हमारी कर्मठता के कारण ही आज गरीब से गरीब घर तक बैंक पहुंचा हुआ है। बैंकों उत्तराखंड के कोटद्वार में भी बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। साफ तौर पर यहां पर भी 2 दिनों की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी हैं। साफ तौर पर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार इसी तरह से बैंकों का निजीकरण करती रही तो फिर इसकी वजह से लोगों को तो परेशानियां होंगी ही, साथ ही साथ बैंक कर्मियों की नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सचिव वीरेंद्र रावत ने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण करके देश की जनता के साथ साथ बैंक कर्मियों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। जो है केंद्र सरकार लोन माफ कर रही है और उन्हीं के हाथों में आज जो है बैंकों को बेच रही है और पब्लिक को और हमारी बैंक कर्मचारियों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परेशान होंगे, इनकी नौकरियां चली जाएंगी, दर दर की ठोकरें खाने पड़ेंगे। लोग, देश की आम जनता को जो सहूलियत सरकारी बैंकों से आज तक मिलती चली जा रही है वो सारी समाप्त हो जाएगी। मांगे यदि पूरी नहीं होगी, अभी तो हमारी ये 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है और मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी यदि बैंक को सरकार ने निजीकरण करने का यदि पूरा अपना निजीकरण किया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को 100 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। वहीं आवागमन करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह आ रही है कि अब जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद सड़क मार्ग के जरिए आवागमन करते हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने NH9 को दोनों तरफ से बंद कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों के लिए अभी रास्ता खोल दिया है। पहले भी 2 मार्च को रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन 5 घंटे के बाद ही रास्ते को बंद कर दिया गया था। कि गाजीपुर बॉर्डर का एक हिस्सा खुल गया और मैं बताना चाहता हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना है वो यथावत चल रहा है। जो पुलिस ने 2 रोड बंद किए थे उनमें से एक रोड खुला है कि गाजीपुर बॉर्डर का। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले ट्रैफिक को राहत की खबर है। गाजीपुर जो बॉर्डर है वहाँ पे एक तरफ का बैरिकेड हटा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दिल्ली से गाजियाबाद की ट्रैफिक जा रहा है वो पूरी स्मूथली जा रहा है। मैं बता देता हूँ आपको, जिस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर 26 जनवरी को लेकर जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड कर दिया गया था, पूरे रोड को जाम कर दिया गया था। और एक अहम बात बता देता हूं अभी आपको, जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो अभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उधर भी बैरिकेड किया गया हुआ है। बाकी आज दिल्ली पुलिस की तरफ से एक राहत की सांस आई है कि जिस तरीके से जो दिल्ली की तरफ से जो गाजियाबाद जाने वाला ट्रैफिक है वो आसानी से जा सकता है। और मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखा सकता हूँ कि जो नीचे की तरफ है वो भी पूरा भी बैरिकेड किया हुआ है। और जिस तरीके से जो लगातार जो किसान आंदोलन है वो भी चल रहा है, किसान आंदोलन पर बैठे हैं, वो तो सोचने वाली बात है कि देखा जाएगा कि अभी किसान आंदोलन कब तक चलेगा। वो तो एक सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत है, क्योंकि जब बातचीत होगी और उसके बाद जब तक बातचीत विफल रहेगी तब तक बात नहीं बनेगी। अगर बातचीत आपस में बनती है तभी किसान आंदोलन हटेगा। गाजियाबाद से नितिन कुमार, एबी स्टार न्यूज़। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले ट्रैफिक को
किसानों ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, लेकिन अब आपको बता दें कि रेलवे संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पर बढ़ती महंगाई, रेलवे के निजीकरण का मुद्दा उठाया है और किसान संगठन इस प्रदर्शन में भी रेलवे संगठनों का साथ दे रहे हैं। केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर तो किसान करीब 3 महीने से प्रदर्शन कर ही रहा है। अब रेलवे संगठनों ने भी रेलवे के हो रहे निजीकरण, पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों और लगातार महंगाई में हो रहे इजाफे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे किसान संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। आज पठानकोट सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसान संगठनों ने भी उनका साथ दिया है। साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि देश की सरकार गरीबी ही नहीं बल्कि गरीब को भी खत्म करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सहयोग कर रही है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मथुरा में भी अब कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। खास बात यह है कि वृंदावन कुंभ चल रहा है, यहां पर बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। और इस तरह से अगर चलता रहा तो फिर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हम कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जनता का जागरूक रहना बेहद जरूरी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हम इस महामारी से जीत नहीं पाएंगे। लोगों को ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अपने जीवन में अख्तियार करना होगा। तभी हम कोरोना के खिलाफ जंग को जीत पाएंगे, सरकार का साथ दे पाएंगे। खबर बिहार से है और यह खबर आपको चौंका देगी। दरअसल कहने को तो बेटी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस महोत्सव में बार बालाएं ठुमके लगाती हुई नजर आती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं तो फिर यह बेटी महोत्सव कैसा है। तस्वीरें आप देखिए, बेटी महोत्सव कहने को इसे कहा जा रहा है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी के विधायक भी स्टेज पर गाना गाते हुए और ठुमके लगाते हुए नजर आए हैं। अब नाम बेटी महोत्सव दिया गया है, लेकिन जो बेटियां हैं उन्हें ही रात भर नचाया जा रहा है। तो सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं। बिहार के रोहतास से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के धावा गांव का यह पूरा मामला है, जहां बेटी महोत्सव मनाने के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बेटियों के सम्मान में रात भर बार बालाओं ने डांस किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि कार्यक्रम में लौरिया के बीजेपी विधायक और पूर्व कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी भी शामिल हुए और मंच पर उन्होंने भी ठुमके लगाए। बता दें कि हर साल विक्रमगंज के धावा गांव में बेटी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल भी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बेटियों की रक्षा और कल्याण को लेकर नेताओं की ओर से लंबी लंबी बातें कही गई, लेकिन उद्घाटन और भाषण के खत्म होते और नेताओं के जाते ही उसी मंच पर पूरी रात बार बालाओं का डांस हुआ। बेटी महोत्सव के नाम पर बेटियों को नचाया गया। इस दौरान मंच पर ही बीजेपी विधायक और पूर्व कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी भी ठुमके लगाते और गाना गाते हुए नजर आए। बहरहाल बेटियों को मान सम्मान देने की बात करने के तुरंत बाद ऐसी हरकत ने सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है।
खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आ रही है। दरअसल एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं युवती के पिता ने लड़की के प्रेमी और उसके भाई पर आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि रामपुर से यह मामला सामने आ रहा है। टांडा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती अपने प्रेमी से निकाह करना चाहती थी। वहीं युवती के प्रेमी और उसके भाई पर बलात्कार करने का आरोप भी लगा है। युवती के पिता से मिली जानकारी के मुताबिक मामले को निपटाने के लिए युवती के प्रेमी और उसके भाई ने उनकी बेटी को जहर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती के पिता का कहना है कि दोनों युवकों पर पहले से ही बलात्कार का आरोप है, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने युवती को घर बुलाया था। इसी दौरान उसकी जहर देकर हत्या कर दी गई। आज ये हुआ साहब, लड़की ने अभी 4-5 दिन में होंगे मुझे फ़ोन करा था। मुझसे बोली कि मुझे मुर्शद प्रधान जो हैं तोपखाने रामपुर मिले थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे यह बोले कि तू जो है घर को आ जा, मैं इस मसले को करा दूँगा। अब साहब मुझे ये पता नहीं कि लड़की खुद गई या कौन ले गया और लड़की को वहाँ घर पर ले जाकर जहर दे दिया। तुम्हें कैसे पता कि उसको जहर दिया है? मुझे ऐसे पता है कि थाना टांडे के 2 कांस्टेबल घर पहुँचे थे। मैं काम करने गया हुआ था लकड़ी काटने। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया। बोले यार जरा 10 मिनट के तय आ जाओ, घर कुछ बात करनी है। जब मैं घर आया तो मुझसे बोले कि ऐसा करो, तुम्हारी लड़की टांडे अस्पताल में है और तुम चलो। तो उसको जहर खुद खाया या दिया है? उसको खिलाया गया है। थाना टाटा में वादी इरशाद अली नामक व्यक्ति ने एक तहरीरी सूचना दी, जिसमें उसने अंकित किया है कि उसकी पुत्री नाजिम नामक व्यक्ति के साथ निकाह करना चाहती थी। उसके निकाह में नाजिम का भाई मुसाद, जो वर्तमान प्रधान है ग्राम धनुपुरा का, वो बाधा पहुंचा रहा था, जिस कारण उनका निकाह नहीं हो पा रही थी। इसी से कुंठित होकर उसने आज उनके घर पर जा करके, अब जो आरोपी है उनके घर जा करके जहर खा लिया है, वो जहरीला पदार्थ खा लिया है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीरी सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की। आज ये हुआ साहब। खबर झांसी के गरोठा से है, जहां एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि जो परिवार वो पीछे छोड़कर चला गया है, उनका भरण पोषण कौन करेगा। निर्माणाधीन पावर हाउस के पीछे करीब 2 किलोमीटर दूर किसान ने आर्थिक तंगी से जूझते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जबरा निवासी प्रमोद साहू काफ़ी लंबे वक्त से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था। पिता के ना होने के बाद वो अपनी मां की ज़मीन पर खेतीबाड़ी कर रहा था, लेकिन प्रकृति की मार के कारण काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे होने के बावजूद उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर उनका भरण पोषण कौन करेगा। आधार पर पता कराया गया तो जो मृतक हैं वो प्रमोद सन ऑफ सियाराम, ग्राम जबरा, इनकी उम्र करीब 38 वर्ष है। बताया गया है इनका शव है। इस संबंध में इनके चचेरे भाई के द्वारा तहरीर दी गई है कि आर्थिक तंगी और घरेलू कलह के कारण इन्होंने फांसी लगा ली। इस संबंध में तत्काल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आधार पर खबर बिहार के नवादा से है, जहां विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया है। तो समाहरणालय स्थित जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के कार्यालय में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य डॉक्टर पूनम शर्मा ने की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर जिले के कई जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया है। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और इसी सिलसिले में नवादा उपभोक्ता न्यायालय ने हम सभी यहाँ पर आए हुए अधिवक्ता लोग को और हमारे जो ग्राहक हैं उनको संबंधित जो जन जागरण कार्यक्रम होता है उसके थ्रू आज हम लोग कुछ जगह पर नुक्कड़ रखे हैं और जाके खुद, चूँकि मैं अभी मेंबर हूँ, डॉक्टर पूनम शर्मा हमारे चेयरमैन अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो मुझे ये दायित्व दिया गया है कि जन जागरूकता कार्यक्रम करूं। तो आज कुछ जगहों पर जाकर के हम लोग बताते हैं कि हमें अपने लिए सतर्क और जागरूक कैसे रहना चाहिए, तभी हम सही उपभोक्ता करें। कब तक ये चलेगा जागरूकता?
ये आज 15 मार्च है, विश्व भोदा दिवस, तो कोई भी कार्यक्रम 2, 4, 7 दिन के लिए माना जाता है कि लगातार चलता है। तो इसी क्रम में हम लोग जगह जगह जाएंगे और बताएंगे आज हम लोग इस विशेष दिवस पर इस कार्यालय में उपस्थित हुए और सभी माननीय के बीच आज मना रहे हैं। आज 15 मोतिहारी में स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि ये संगीत विद्यापीठ का 47वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर भवन में स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ मोतिहारी का 47वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीएम अनिल कुमार, सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू, एसडीसी दीपशिखा और कृष्ण प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। बता दें कि स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ 47 सालों से शिक्षण प्रशिक्षण के अलावा मंचीय प्रदर्शनों के माध्यम से कला जगत को न सिर्फ प्रतिभाएं भेंट कर रहा है, बल्कि मोतिहारी की पावन जमीन पर संस्कृति की ऐसी मिसाल जलाई है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल गई है। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद नन्हे कलाकारों द्वारा गणेश वंदना, लोक गायिका वंदना सिन्हा द्वारा लोकगीत और होली गीत के साथ साथ अन्य कलाकारों ने भी पवरिया गीत गाया जो दर्शकों को खूब पसंद आया। वहीं दर्शकों ने भी इनके द्वार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का हौसला बढ़ाया है। तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें लोक संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिली है। आपको बता दें कि कलाकारों ने बेहद ही सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो दर्शक वहां पर मौजूद थे, वो भी तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि संगीत विद्यापीठ ने मोतिहारी को न सिर्फ संस्कृति, लोक संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो लोक संस्कृति से तो सजाया है ही, साथ ही साथ एक ऐसी मशाल जलाई है जिसकी रोशनी दूर दूर तक जा रही है और उसकी झलक स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में भी खूब देखने को मिली है। तो आज का जो कल्चरल कार्यक्रम है काफ़ी अच्छा और हम लोग इसके चंपारण की जो परंपरा है उसकी एक झांकी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यह संस्था और भी आगे प्रगतिशील रहेगा और इस संस्कृति की जो इसका जो अपना एक परंपरा है और जो यहाँ के चंपारण की जो कृति है उसको और अधिक विकसित करने में मददगार साबित होगा। चंपारण उत्सव का आयोजन किया गया था। ये 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में ये संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो काफ़ी उम्दा था और लोकगीत की प्रस्तुति कलाकार ने जो स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ की प्रस्तुति थी उनके कलाकारों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की थी। लोकगीतों के जो डिफरेंट आयाम होते हैं उसके प्रस्तुति यहाँ पर की है। तो आज का जो कल्चर आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।